साथियों, आज की इंटरनेशनल खबरों में आप सभी लोगों का स्वागत है। बांग्लादेश की नई सरकार की रवैया को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को कांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार जिस तरीके से भारत के खिलाफ जा रही है, उससे भारत को एक्शन में आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि भारत की कपड़ा इंडस्ट्री में रेमंड, जो कि भारत की बहुत बड़ी और दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह अपने कपड़ा इंडस्ट्री को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने की पूरी तरह से तैयारी बना चुकी है। इस खबर को सुनने से बांग्लादेश की नई सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि यह कंपनी बांग्लादेश के लिए बहुत ही फायदेमंद थी और इससे बांग्लादेश मिलियंस ऑफ डॉलर में कमाई कर रहा था और अपने समेत पूरे विश्व को कपड़ा सपोर्ट कर रहा था। और इसी कंपनी की वजह से बांग्लादेश की ब्रांड वैल्यू दुनिया भर के कई देशों में बनी हुई थी। आपको बता दें कि इस कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करते ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी और बांग्लादेश स्वयं समेत पूरे विश्व को कपड़ा सपोर्ट नहीं कर पाएगा और खुद नंगा होकर अपनी जनता को केवल केला के पत्ते पहनने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी कंपनी की वजह से बांग्लादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। और इस कंपनी के भारत में शिफ्ट होने से बांग्लादेश को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी इस समय बांग्लादेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। मतलब हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाते हैं। साथियों, दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब भी वह रुकने का नाम नहीं ले रही है और हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वहां की नई सरकार भी कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है और उनके द्वारा भारत पर कई झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत शांत बैठा था और हद तो तब हो गई जब पानी भारत के सर के ऊपर आ गया तो भारत को एक्शन में आना पड़ा और भारत के द्वारा बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोलियम को भेजने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उस प्रोजेक्ट को भारत के द्वारा मजबूरन रोक दिया जाना पड़ा। और भारत ने साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोल को भेजने के लिए इस पाइपलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसे अब पूरी तरह से होल्ड पर रख दिया गया है। इन सब के बावजूद भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि एक 13 वर्षीय लड़की बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से तंग आकर के भारत में आने का प्रयास कर रही थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भारत द्वारा BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है और वह भारत में घुसपैठियों को घुसने से रोकती है और दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश अपनी बॉर्डर की निगरानी करता रहता है। इस बीच वह लड़की बांग्लादेश से भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी, तभी कहीं से एक गोली चलती है और उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। इसका कोई सटीक अनुमान नहीं है कि गोली कहां से चली, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस लड़की पर गोली भारत के BSF द्वारा चलाई गई है और यह खबर तेजी से फैलने लगी। हालांकि मामले से अवगत एक BSF अधिकारी ने कहा, शुरू में BGB ने शव वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश की नहीं है और हो सकता है कि उसे भारत में सुरक्षा बलों ने मार दिया हो, लेकिन हमारी जांच से पता चला कि वह बांग्लादेश के कलरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र की रहने वाली थी। उन्होंने कहा, सबसे अधिक संभावना है कि उसे गोली मारी गई थी और वह शून्य रेखा पर गिरने से पहले कुछ मीटर तक भागने में सफल रही, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और लड़की का शव मिलने से 1 दिन पहले BGB ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी थी और 2 हेल्पलाइनों की घोषणा की थी, जहां लोग अवैध रूप से सीमा पार करने वालों के बारे में जानकारी दे सकते थे। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पर बल गैर घातक नीति का पालन करता है। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने दावा किया कि लड़की को BGB ने गोली मार दी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से घुसपैठ की कोशिशों के इतने मामलों के बावजूद BSF ने किसी भी मामले में बल का इस्तेमाल नहीं किया है। वास्तव में सभी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और फ्लैग मीटिंग के बाद BGB को सौंप दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश का कहना है कि गोली भारत के BSF ने चलाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से भारत पर झूठा आरोप लगा रहा है और अपने द्वारा की गई गलती को भारत के सर पर थोप रहा है। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियां थी, वह भारत में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है और इसी बीच भारत की रेमंड कंपनी, जो कि बांग्लादेश में बड़े लेवल पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती थी, उसने पूरी तरह से विचार बना लिया है कि वह अब बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी और वह भारत में शिफ्ट होने वाली है। और केवल यही एक भारत की टेक्सटाइल कंपनी नहीं है जो कि भारत में शिफ्ट होने वाली है, बल्कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, वह भी भारत में शिफ्ट होने की पूरी तरह से तैयारी बना ली है। साथियों, आपको बता दें
कि रेमंड अपनी क्वालिटी और गारमेंट्स फुटवेयर वाले प्रोडक्ट में दुनिया भर में अपनी पहचान को बनाकर रखा है। वैसे तो इसकी मुख्य प्रोडक्शन यूनिट भारत में है, लेकिन इसने बांग्लादेश में भी अपनी कई प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप किया हुआ है, जहां से यह कंपनी हर साल लगभग $800 मिलियन का तो मुनाफा कमाती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश जो दुनिया भर में गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में अपना पहचान बनाए हुए हैं, वह इन्हीं कंपनियों के बदौलत है, क्योंकि रेमंड के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स और फुटवेयर क्वालिटी में इतनी अच्छे होते हैं कि इनकी प्राइस हाई होने के कारण भी दुनिया भर के देशों में इसी कंपनी के गारमेंट्स और वायर खरीदने के लिए ऑर्डर आते हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी के द्वारा बांग्लादेश का काफी ज्यादा फायदा होता था, लेकिन बांग्लादेश की नादानियां के कारण अब यह कंपनी भारत में शिफ्ट होने वाली है और अब बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर में नुकसान होने वाला है, और वह भी ऐसे समय पर जब बांग्लादेश की हालात पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उनके पास पैसे तक भी नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश के भारत विरोधी लोग और वहां की अंतरिम सरकार के द्वारा इस खबर को सुनते ही उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बांग्लादेश को यह अच्छी तरह मालूम है कि इन्हीं कंपनियों के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, और यदि यह कंपनी भारत चली गई तो उनका दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश चाहे जितनी चीनी कंपनियों को अपने देश में बुलाकर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करें, लेकिन इससे बांग्लादेश का घाटा ही होने वाला है, क्योंकि यह कंपनियां कुछ दिन तक बांग्लादेश में अपने प्रोडक्शन यूनिट को चलाएंगे, उसके बाद बांग्लादेश का नाम यूज करके अपनी झोली भरेंगे और बांग्लादेश को लूट कर चली जाएगी। और जब बांग्लादेश को लूट कर चली जाएगी तब बांग्लादेश के लोग केवल केला के पत्तों में ही गुजारा करने में मजबूर हो जाएंगे। साथियों, बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के द्वारा लगाए गए भारत पर आरोप सच है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथियों, आज की इंटरनेशनल खबरों में बस इतना ही। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।